नमस्कार दोस्तों आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक और नया सब्जेक्ट लेकर। और दोस्तों, आपने कभी सोचा कि क्यों आपके संबंध बाहर के लोगों से बिगड़ रहे हैं, क्यों आपके संबंध घर के लोगों में बिगड़ रहे हैं? दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके ड्राइंग रूम का बहुत बड़ा रोल है। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि ड्राइंग रूम का हमारे जीवन में क्या रोल है। तो दोस्तों, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों, इसी श्रृंखला में हम आज फिर हाजिर हुए हैं आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर, ड्राइंग रूम यानी बैठक, यानी बाहर से आने वाले लोगों के स्वागत का रूम। तो दोस्तों, इसका बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। आपका ड्राइंग रूम नियंत्रित करता है आपकी रिलेशनशिप, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे वो आपके पड़ोसी हों, चाहे वो आपके मित्र हों या घर के लोग। क्यों आपके रिश्तेदारों का व्यवहार आपके प्रति ऐसा हो जाता है कि वो लोग बदतमीजी करने पर उतारू हो जाते हैं? क्यों सबसे आपके संबंध बिगड़ जाते हैं? तो दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं रोल ड्राइंग रूम का है। हम कसूरवार समझें किसी और को, तो ऐसा नहीं। दोस्तों, अक्सर हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि किसी एक कारण की वजह से किसी चीज के परिणाम को घोषित नहीं किया जा सकता। वास्तु में जितने ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई नेगेटिव और कोई पॉजिटिव, अगर कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिव है, दूसरा उससे ज्यादा पॉजिटिव है, तो वह उसकी नेगेटिविटी को कम जरूर कर देगा। तो महत्व इस बात का है कि किसका प्रभाव घर में सबसे ज्यादा है। तो इसलिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि हम एक सिर्फ ड्राइंग रूम को लेकर ही किसी बात के परिणाम को घोषित कर दें। दोस्तों, जैसा अक्सर हम कहते चले आए हैं कि वास्तु जो है वो ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, डायरेक्शन और काल का सामुच्य है, यानी इन तीन चीजों पर आधारित है। और जब हम दिशा की बात करते हैं तो दिशा दो बिंदुओं पर आधारित होती है। किसी चीज की दिशा को जानने के लिए हमें दो बिंदु चाहिए। एक बिंदु से दूसरा बिंदु किस दिशा में है, हमें ये मालूम करना होता है। अगर एक बिंदु की बात करेंगे हम, तो उसमें दिशा का महत्व ही नहीं रह जाएगा। तो दो बिंदुओं के बीच के अंतः संबंधों को दिशा कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपका ड्राइंग रूम, आपकी बैठक किस दिशा में होनी चाहिए, इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं उत्तर दिशा यानी नॉर्थ, उत्तरी क्षेत्र। दोस्तों, अगर आपका ड्राइंग रूम उत्तरी क्षेत्र में है तो यह सबसे उत्तम अवस्था है। ड्राइंग रूम यानी बैठक के अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो हर कमरे से बड़ा रूम ड्राइंग रूम होता है, और दूसरा अगर उत्तरी क्षेत्र में है तो उसको विस्तार मिल गया ना, कि वहां से जो एनर्जी का आगमन है उसको बहुत जगह मिल गई खुले में घूमने के लिए, आपके पूरे घर में जाने के लिए। और दोस्तों, जो उत्तरी क्षेत्र में आपके लोग आएंगे, आपके बाहर से रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स या समाज के जो लोग आएंगे, वह लोग आपके अनुसार काम करेंगे। और दोस्तों, एक और बात आप देखेंगे, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। जो मैं अभी तक बता रहा हूं वो अप्रत्यक्ष है कि उनके मन में चल रही बातें और उनके मन की अवस्था। परंतु प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष ये है कि आपका वह ड्राइंग रूम आपको सजा हुआ मिलेगा, व्यवस्थित मिलेगा। तो उत्तरी क्षेत्र की टेंडेंसी है हर चीज को व्यवस्थित करना, वहां एनर्जी अधिक होती है। इस वजह से उत्तरी क्षेत्र के अंदर स्थिति ड्राइंग रूम की सबसे बढ़िया है। तो दोस्तों, एक चीज और आपको बताई जाए कि हम जब बात करते हैं किसी के परिणाम की, के किसी के व्यवस्था की, तो वह सभी सामान्य स्थितियों में उसके परिणाम को घोषित करते हैं। असामान्य स्थितियों में जो हम आपको प्रभाव बता रहे हैं उनमें परिवर्तन आ सकता है। अब सामान्य स्थितियां क्या हैं? सामान्य स्थितियां ये हैं कि आपके परिसर में कहीं बेसमेंट बनी हुई है, तो हमारे जो प्रभाव आपको बता जा रहे हैं उसमें परिवर्तन आ सकता है। अगर आपके नॉर्थ में दूसरा मकान बना हुआ है तो उसमें परिवर्तन आ सकता है। तो इसलिए दोस्तों, हम किसी भी चीज की जब घोषणा करते हैं, किसी भी चीज की प्रेडिक्शन करते हैं, तो वह सामान्य स्थितियों के आधार पर करते हैं। तो अगर उसमें कहीं विरोधाभास आ रहा है, विरोध आ रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे परिस्थितियां
विपरीत होंगे। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे उत्तरी क्षेत्र की, अब हम बात करते हैं पूर्वी क्षेत्र की। दोस्तों जो पूर्वी क्षेत्र के अंदर आपका ड्राइंग रूम होता है, आपकी बैठक होती है, तो आप ड्राइंग रूम का सीधा सीधा संपर्क समझ लेना कि यह किसको कंट्रोल करता है, यह कंट्रोल करता है आपकी सामाजिक स्थिति को। तो आप नोटिस करेंगे जब आपका ड्राइंग रूम पूर्वी क्षेत्र के अंदर है तो पूर्वी क्षेत्र में होने वाला ड्राइंग रूम आपका समाज आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपको इज्जत देगा और आपका विकास उन्नत दिशा में होगा। हर व्यक्ति आपके लिए काम करने में तत्पर रहेगा, सभी आपके लिए काम करेंगे और उनका माइंडसेट जो है वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। पूर्वी क्षेत्र का ड्राइंग रूम आपको ज्ञान देता है, पूर्वी क्षेत्र का ड्राइंग रूम आपके साथ उन लोगों को जोड़ेगा जो आपके हितैषी होंगे। और दोस्तों अगर आप किसी बौद्धिक कार्य से जुड़े हुए हैं, टीचर हैं, साइंटिस्ट हैं या किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं और आपका ड्राइंग रूम जो है वो पूर्वी क्षेत्र में है तो निसंदेह आप अपने क्षेत्र में बहुत तरक्की करेंगे। हम जो उपदिशाएं होती हैं उनके बारे में चर्चा नहीं करते क्योंकि उनका प्रभाव लगभग वैसा ही होता है। जैसे अगर मान लीजिए हमने बताया उत्तरी दिशा के बारे में बताया, उत्तरी क्षेत्र के बारे में बताया और हमने पूर्वी क्षेत्र के बारे में बताया, तो दोनों का समावेश आपको उस उपदिशा में मिलेगा यानी कि उत्तर पूर्व में मिलेगा। तो हम सिर्फ इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि आपकी चारों दिशाओं में कौन कौन सी जगह आपका ड्राइंग रूम होना चाहिए और उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। अब दोस्तों एक दिशा आती है दक्षिण क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र में अगर आपका ड्राइंग रूम है तो वह आपके लिए कष्टप्रद हो सकता है। सबसे पहले तो ये जान लें कि अगर दक्षिणी क्षेत्र में ड्राइंग रूम है तो लगभग वहां पे बेडरूम का होना असंभव सा है। अगर किसी तरीके से हो सकता है आपका ड्राइंग रूम नीचे हो और आपका बेडरूम ऊपर हो तो एक अच्छी अवस्था है, अदरवाइज दक्षिणी क्षेत्र का ड्राइंग रूम आपके लिए त्रास दे सकता है, आपके लिए दुखदायी हो सकता है। अब दक्षिणी क्षेत्र जैसा मैंने आपको बताया कि आपका ड्राइंग रूम, आपकी बैठक आपके संबंध घोषित करती है समाज से। अगर दक्षिणी क्षेत्र में समाज से संबंध है, समाज आपसे हमेशा विमुख रहेगा। कई बार आपने देखा होगा अक्सर पड़ोसियों से झगड़े होते रहते हैं, कभी पार्किंग के लिए, कभी किसी बात से, कभी किसी बात से। आप देखेंगे 90% लोगों के जो ड्राइंग रूम हैं वो साउथ में हैं। तो इस तरीके से दक्षिणी क्षेत्र के ड्राइंग रूम दुखदायी हो सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि क्या सभी स्थितियों में ऐसा होता है, नहीं दोस्तों। अगर आप व्यापारी हैं और अगर आप पॉलिटिशियन हैं और आपका भवन 2 मंजिला 3 मंजिला है तो यही दक्षिणी ड्राइंग रूम आपके लिए शुभकारी हो जाएगा। अभी दोस्तों एक बहुत बड़े पॉलिटिशियंस थे जिनकी डेथ हो चुकी है, बहुत पुरानी बात हो गई। जब हम उनके घर गए तो उनका जो ड्राइंग रूम था वो ईस्टर्न साइड पे था। उनको सलाह दी गई कि अपना ड्राइंग रूम आप दक्षिण में ले जाइए। दक्षिण में एक बहुत बड़ा हॉल था जो शायद डाइनिंग हॉल बना रखा था उन्होंने, तो वहाँ परिवर्तित करवाया गया। जब वहाँ पे बदलवाया गया तो उसके बाद धीरे धीरे उनकी ग्रोथ ऐसे शुरू हुई कि कहाँ वो एक सिंपल से सांसद हुआ करते थे और एक मंत्री पद, दूसरा मंत्री पद, तीसरा मंत्री पद और लगभग 15 साल उन्होंने मंत्री पद पर रहे। उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। तो दोस्तों इस तरीके से दक्षिणी क्षेत्र में बना ड्राइंग रूम आपके लिए शुभकारी भी हो सकता है, आपके लिए उत्तम भी हो सकता है, पर डिपेंड करता है सब परिस्थितियों पर कि आपके बाकी के भवन की स्थिति कैसी है। दक्षिणी क्षेत्र के ड्राइंग रूम की बात करते हैं तो उसमें एक स्थिति और आ जाती है कलर की। दोस्तों दक्षिणी क्षेत्र का जो रंग होता है लाल कलर होता है। अगर आपका ड्राइंग रूम दक्षिणी क्षेत्र में है तो आप लाल रंग से बचें, उसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। आप दक्षिणी क्षेत्र के ड्राइंग रूम में व्हाइट, सिल्वर, ऑफ व्हाइट, ब्रोकन व्हाइट या सिदार टाइप के फर्नीचर का इस्तेमाल करें। हल्के रंग रखें, वहां भड़कीले तेज रंग या लाल रंग ये करना दुखदायी हो सकता है। तो इस तरह दोस्तों दक्षिणी क्षेत्र का ड्राइंग रूम आपको विशेष तरीके से सुसज्जित करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए दुखदायी हो जाएगा। अब दोस्तों हम दक्षिणी क्षेत्र के ड्राइंग रूम की बात करते हैं तो उसमें हम सुधार किस तरीके से कर सकते हैं।
सबसे पहले तो अगर मुखिया का कमरा दक्षिणी क्षेत्र में नहीं है या ड्राइंग रूम के ऊपर नहीं है तो ड्राइंग रूम के दक्षिणी वॉल पर उनका पलंग लगाया जाए जिसमें वो सोए रात में। अदरवाइज ये भी कर सकते हैं कि दक्षिणी वॉल पे आप विंडो बना दें, जबकि विंडो का दक्षिणी क्षेत्र में होना निषेध माना गया है। पर यहाँ पे अगर आपका ड्राइंग रूम उधर है तो आप वहाँ विंडो बनाएं। उससे क्या होगा, एनर्जी को पता चल जाएगा कि ये रास्ता बाहर की तरफ जाता है और वह आपका दक्षिणी क्षेत्र मान्य नहीं होगा। जहाँ दक्षिण क्षेत्र में रुकावट आती है, एनर्जी को पता चल जाता है कि यह दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पे बंद है। तो इसलिए दोस्तों दक्षिणी क्षेत्र को प्रबंधित करना बड़ा मुश्किल काम है। दक्षिणी क्षेत्र में ड्राइंग रूम बनाने से बचना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों ये तो थी दक्षिणी क्षेत्र में ड्राइंग रूम की बात। अब हम आते हैं पश्चिमी क्षेत्र में। तो दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र में ड्राइंग रूम जो है आपको सुखद स्थिति प्रदान करता है। यहाँ पर ड्राइंग रूम बना हुआ जितनी मैंने कमियां और गुण बताए हैं उन सभी का समावेश हो जाता है। पश्चिमी क्षेत्र का ड्राइंग रूम होने से क्या होगा, आपका दक्षिणी क्षेत्र आप यूज कर पाएंगे अपने लिए, अपने बेडरूम के लिए, और बाकी की अवस्थाएं भी आपके लिए सुखद स्थिति को प्रदान करती हैं। तो इसलिए पश्चिमी क्षेत्र का ड्राइंग रूम दुखद नहीं होता। जो व्यापारी होता है जनरली अपने आप उसका ड्राइंग रूम पश्चिमी क्षेत्र में आ जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र का ड्राइंग रूम खतरनाक नहीं होता। अगर हम कहें बहुत अच्छा भी नहीं होता, तो यह समस्थिति को प्रदान करता है। यहाँ हम विशेष रूप से एक उपदिशा की बात करेंगे, जो उपदिशा है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। अगर दोस्तों आपने ड्राइंग रूम यहाँ बना दिया तो आपको समाज से तिरस्कृत किया जाएगा और धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे सामाजिक संबंध आपके टूटने शुरू हो गए। लोग आपको पसंद नहीं करते, लोग अपने यहाँ आपको बुलाना भूल जाएंगे, लोग आपके नज़दीक नहीं आएंगे और धीरे धीरे आप अकेले हो जाएंगे। तो दोस्तों यह वायु क्षेत्र है, यहाँ जो चीज़ रखते हैं वहाँ चली जाती है। आपने यहाँ सब्जेक्ट बना दिया संबंधों का, यानी समाज से आपके संबंध। और अगर आपका काम सामाजिक काम है, जैसे पॉलिटिशियन आदि का काम है, तो आप समझ लीजिए आपकी अवनति के द्वार खुल गए। तो इसलिए कभी भी ऐसे लोगों को उत्तर पश्चिम में अपना ड्राइंग रूम नहीं बनाना चाहिए। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि आप अपने ड्राइंग रूम के अंदर कलर थेरेपी से और हरे रंग के पर्दे लगा के, अगर दक्षिणी दिशा में है तो वहाँ हरे रंग का प्रयोग करें, क्योंकि साउथ का रेड कलर का एंटी कलर हरा रंग है, उससे उसके प्रभाव में कमी आएगी और आप उससे बचे रहेंगे। दोस्तों यहाँ हम दक्षिण के ड्राइंग रूम के लिए बहुत कॉन्शियस हैं, क्योंकि दक्षिण के ड्राइंग रूम में जब भी आप लोग बैठ के बात करेंगे किसी ना किसी बात पर आपके परिवार में झगड़ा हो जाएगा और वहाँ से आपको रुखसत होना पड़ेगा। दोस्तों इसलिए ड्राइंग रूम को दक्षिण में अवॉइड किया जाए। आप नोटिस करेंगे जब भी कोई व्यक्ति आपके यहाँ आता है, मान लीजिए 5 मिनट 10 मिनट के लिए आया और वह दक्षिण के ड्राइंग रूम में बैठा, तो वह 10 मिनट की जगह आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाएगा। यह तो स्थिर अवस्था का स्थान है, यहाँ पे जो बैठता है बैठ ही जाता है। और आप नोटिस करेंगे दक्षिणी साइड पे जो सोफे पड़े हैं जल्दी बैठ जाएंगे और आप ठीक नहीं करवा पाएंगे। जैसे ही सोफा खराब होता है आप बुलाएंगे, नहीं आएगा। और दूसरी बात देखिए कहाँ तक काम करता है ये यहाँ तक काम करता है कि आपके फिनेंशियल्स पे असर आता है, क्योंकि वो सोफा कहता है मैंने ठीक नहीं होना, मैं यही ठीक हूँ। वो फिनेंशियल्स को इफेक्ट करता है। आपके पास ऐसा पैसा नहीं होगा कि आप उस सोफे को ठीक करवा सकें। आप 20 बार उसको लेबर को बुलाएंगे, लेबर नहीं आएगी। तो दोस्तों दक्षिण दिशा का इतना गलत प्रभाव हम लोगों के ऊपर पड़ता है, इसलिए दक्षिण दिशा के आप ड्राइंग रूम से बचें। तो दोस्तों आज यहीं तक, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। दोबारा मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।